प्रश्न 1, सही विकल्प चुनिए। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर, ब राजस्थान, स महाराष्ट्र, द झारखंड, उत्तर महाराष्ट्र। 2, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972, ब 1971, स 1970, द 1968, उत्तर 1972। 3, निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालना कहा जाता है? इटली, ब यूनान, स फ्रांस, द इंग्लैंड, उत्तर यूनान। 4, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? फ्रांस, ब इंग्लैंड, स इटली, द जर्मनी, उत्तर इंग्लैंड। सिंहली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया? 1980 में, ब 1975 में, स 1965 में, द 1956 में, उत्तर 1956 में। 6, भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? ओडिशा, ब बिहार, स झारखंड, द छत्तीसगढ़, उत्तर बिहार। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं संसाधन कहलाते हैं। उत्तर, जैविक संसाधन। 2, जल एक योग्य संसाधन है। उत्तर, नवीनीकरण। 3, कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में कहा जाता है? उत्तर, प्रारंभिक जीविका निर्वाह, झूम की खेती। 4, असहयोग खिलाफत आंदोलन में शुरू हुआ। उत्तर, 31 अगस्त 1920। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की में बैठक हुई। उत्तर, बर्लिन। 6, भारत में सरकार ज्यादा शक्तिशाली है। उत्तर, केंद्र सरकार। क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। उत्तर, कृषि। प्रश्न 4, एक शब्द बटा वाक्य में उत्तर दीजिए। 1 टन इस्पात बनाने में कितनी मैंगनीज की आवश्यकता होती है? उत्तर, 10 किलोग्राम। 2, मार्टिन लूथर कौन था? उत्तर, अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकारों के संघर्ष के प्रमुख नेता थे। उन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। 3, श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र राष्ट्र बना? उत्तर, 4 फरवरी 1948 को डोमिनियन स्टेट के रूप में श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली थी। 4, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? उत्तर, धर्म एवं जाति। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? उत्तर, 74.04%। 6, भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक। 7, किन दशकों में भारत में उद्योगों का उदय हुआ? उत्तर, 1850। प्रश्न 6, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? उत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव के लिए निम्नलिखित कदम उठाना चाहिए। सीढ़ीदार खेत, पहाड़ी ढालों पर एवं बंजर भूमि में वृक्षारोपण करना चाहिए। 2, सीढ़ीदार खेत, पहाड़ी क्षेत्रों में एवं ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेती करनी चाहिए। 3, बांध निर्माण, बांध बनाकर अवनालिका अपरदन को रोका जा सकता है। 4, पशुचारण पर नियंत्रण, पशुओं द्वारा अतिचराई को नियंत्रित कर भू संरक्षण किया जाता है। अथवा मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? उत्तर, जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना मृदा अपरदन कहलाता है। इसे कम करने के लिए वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए और हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। प्रश्न 7, रक्षित वन किन किन राज्यों में हैं? उत्तर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। अथवा पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है? उत्तर, किसी जीव के भौतिक और जैविक घटकों की क्रिया और उनमें परस्पर क्रिया का संबंध एक तंत्र की संरचना करते हैं, जिसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। प्रश्न 8, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं? उत्तर, कपास, जूट। अथवा भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दें। उत्तर, चावल भारत की खाद्य फसल है। यह पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा असम में उगाई जाती है। प्रश्न 9, जॉबर कौन थे? उत्तर, जॉबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। वह अपने गांव से लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था।
उन्हें शहर में जमने के लिए मदद करता था और मुसीबत में पैसे से मदद करता था। अथवा सेठ हुकुमचंद कौन थे? उत्तर, सेठ हुकुमचंद 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी थे, जिन्होंने चीन के साथ व्यापार किया था। प्रश्न 10, चैपबुक गुटका से क्या आशय है? उत्तर, एक प्रकार की छोटी पुस्तक होती है जो अक्सर 16वीं और 17वीं सदी में बनाई जाती थी। ये पुस्तकें 4 पाई या 6 पाई फॉर्मेट में होती थीं और कारागारों, बाजारों या फिर यात्रियों के लिए बेची जाती थीं। चैपबुक का उद्देश्य अक्सर जनता के बीच संगीत, नाटक, कविता और कहानियों को फैलाना था। अथवा वेलम क्या है? उत्तर, एक तरह का वस्तु है जो लिखने के काम में आता है। यह जानवर के चमड़े से बनता है। प्रश्न 11, एफ्रो-अमेरिकी कौन थे? उत्तर, एफ्रो अमेरिकन वो लोग थे जो अमेरिका से भारत आए थे। उन्होंने भारत के कुछ राज्यों पर कब्जा किया था। अथवा टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस में दो समानताएं बताइए। उत्तर, एक, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लो दोनों एफ्रो अमेरिकन अश्वेत खिलाड़ी थे जो अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक थे। दो, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस दोनों ने ही 1968 के मेक्सिको ओलंपिक में पदक जीते थे। 3, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस 1968 के मेक्सिको ओलंपिक में रंगभेद के प्रति अपने खुले विरोध के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न 12, आप कैसे कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार वैध होती है? उत्तर, एक, लोकतांत्रिक सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित लोगों की अपनी सरकार होती है। 2, विश्व भर में लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। 3, विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए विभिन्न सर्वेक्षण भी यही दर्शाते हैं कि अधिकांश लोग लोकतंत्र सरकार का समर्थन करते हैं। 4, लोकतंत्र लोगों को अपने शासक के चुनाव का विकल्प प्रदान करता है। अथवा लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? उत्तर, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर लोगों को उनकी जरूरतों के लिए तरसाती हैं और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों की उपेक्षा करती हैं। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है। प्रश्न 13, वस्तु विनिमय क्या है? उत्तर, जब किसी वस्तु या सेवा का विनिमय किसी अन्य वस्तु या सेवा के साथ प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तब इसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। अथवा वे दूसरे स्रोत कौन से हैं जिनसे छोटे किसान कर्ज ले सकते हैं? उत्तर, साहूकार, महाजन, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त आदि। प्रश्न 14, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? उत्तर, बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन एवं नियंत्रण व स्वामित्व रखती है, जैसे फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, टाटा मोटर्स इत्यादि। अथवा श्रम विभाजन क्या है? उत्तर, किसी काम को कई भागों अथवा छोटी प्रक्रियाओं में विभाजित करना श्रम विभाजन कहलाता है। प्रश्न 15, एकाधिकार क्या है? उत्तर, एक ऐसी बाजार संरचना है जिसमें किसी वस्तु या सेवा का केवल एक ही विक्रेता होता है, उसे एकाधिकार बाजार कहते हैं। अथवा उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है? उत्तर, विक्रेताओं द्वारा अपने लाभ के लिए उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के समूह का अनुचित लाभ उठाना उपभोक्ता शोषण कहलाता है। प्रश्न 16, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? उत्तर, खनिजों के बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जिस तेजी से हम खनिजों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी तुलना में खनिजों का पुनर्भरण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है, इसलिए खनिज संसाधन सीमित हैं और अनवीकरण योग्य हैं। इसलिए खनिजों का संरक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है। अथवा तांबे की उपयोगिता का वर्णन कीजिए और उसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बताइए। उत्तर, तांबे का उपयोग बिजली के उपकरण जैसे वायरिंग और मोटर, मिश्र धातु और औद्योगिक उपकरण में किया जाता है। मध्य प्रदेश में 46% तांबे का उत्पादन होता है। प्रमुख खदान बालघाट, मलाजखंड है। राजस्थान 33% तांबे का उत्पादन करता है। प्रश्न 17, स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं? उत्तर, आय, कृषि आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ाने में प्रोत्साहन प्रदान किया है। 2, उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है।
उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें व कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर हैं। अथवा सार्वजनिक उद्योग एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर: सार्वजनिक उद्योग में भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित हैं। इनका संचालन सरकार स्वयं करती है। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के लोहा इस्पात केंद्र सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण हैं। निजी उद्योग का संचालन किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इस उद्योग के संचालन एवं व्यवस्था की सारी जिम्मेदारियां एक व्यक्ति विशेष पर आधारित रहती हैं। इसके अंतर्गत अधिकांश छोटे छोटे उद्योग आते हैं। प्रश्न 18। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर क्यों हमले किए? उत्तर: ब्रिटेन के हथकरघा कारीगरों को लगने लगा कि इस नई मशीन से उनका रोजगार छिन जाएगा। इस मशीन को वे अपने अस्तित्व के लिए खतरा समझने लगे। इसलिए ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए और तोड़फोड़ किया। अथवा 1840 के दशक के बाद रोजगार की स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। उत्तर: 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण गतिविधियां तेज हो गईं, जिससे रोजगार के अधिक अवसर खुले। सड़कें चौड़ी की गईं, सुरंगें खोदी गईं, जल निकासी और सीवर बिछाए गए, नदियों पर तटबंध बनाए गए। प्रत्येक गतिविधि के मदद सैकड़ों मजदूरों की आवश्यकता होती थी। प्रश्न 19। क्या दलीय व्यवस्था प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य है? उत्तर: राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण बहुमत से होता है। राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में सहायक हैं तथा जनता में जागरूकता बढ़ाने में सहायक है। राजनीतिक दल जनता व सरकार के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। विरोधी दल के रूप में ये सरकार की मनमानी पर रोक लगाती है। अथवा एकदलीय व्यवस्था को उदाहरण सहित समझाइए। क्या यह लोकतांत्रिक विकल्प है? उत्तर: एकदलीय प्रणाली जिस देश में केवल एक ही दल हो और शासन शक्ति का प्रयोग करने वाले सभी सदस्य इस एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हों, तो वहां की दल प्रणाली को एकदलीय कहा जाता है। यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। प्रश्न 20। भारत के मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। बोकारो कोयला उत्पादक क्षेत्र, सोनीपत तेल शोधक कारखाना, प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र, तारापुर अणु विद्युत गृह। नोट: छात्रों को इनके उत्तर स्वयं खोजने होंगे। अथवा भारत के मानचित्र पर निम्नांकित को दर्शाइए। लौह अयस्क क्षेत्र, गुजरात का तापीय ऊर्जा केंद्र, कल्पक्कम ऊर्जा संयंत्र, बरौनी रिफाइनरी। नोट: छात्रों को इनके उत्तर स्वयं खोजने होंगे। प्रश्न 21। नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। उत्तर: नमक यात्रा 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी मार्च या नमक आंदोलन शुरू किया। उनके साथ 78 विश्वस्त अनुयायी शामिल थे। महात्मा गांधी और उनके अनुयायी 24 दिनों तक पैदल चले और साबरमती से दांडी तक की 240 मील की दूरी तय की। रास्ते में कई अन्य लोग उनके साथ हो लिए। उठाकर प्रतीकात्मक रूप से इस कानून को तोड़ा। नमक एक शक्तिशाली प्रतीक था जिसे हर व्यक्ति से जोड़ा जा सकता था। नमक का इस्तेमाल हर तबके का आदमी समान रूप से करता है। ऐसा नहीं है कि अमीर आदमी अधिक नमक खाएगा और गरीब कम नमक खाएगा। किसी उद्योगपति या व्यवसायी के लिए यह उम्मीद जगती थी कि कई अन्य कर समाप्त हो सकते थे जिनसे व्यवसाय प्रभावित हो रहा था। किसी आम आदमी के लिए नमक कर समाप्त होने से नमक की कीमत पदक गिरावट की उम्मीद जगती थी। अथवा भारत माता की छवि और जर्मेनिया की छवि की तुलना कीजिए। उत्तर: भारत माता तथा जर्मेनिया दोनों की छवि एक राष्ट्र की पहचान के रूप में प्रस्तुत की गई है। भारत माता भारत राष्ट्र तथा जर्मनिया जर्मन राष्ट्र की प्रतीक है। भारत माता की विख्यात छवि को स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया। इसमें भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। वह शांत, गंभीर, दैवी तथा आध्यात्मिक गुणों से संपन्न दिखाई देती है। भारत माता की छवि को एक नए रूप में भी चित्रित किया गया
इसमें भारत माता को हाथ में त्रिशूल लिए दिखाया गया है। वह हाथी तथा शेर के बीच खड़ी है, दोनों शक्ति और सत्ता के प्रतीक है। इसी प्रकार जर्मेनिया की छवि को चित्रकार फिलिप वेट ने चित्रित किया है। इसमें वह बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने हुए हैं, क्योंकि जर्मनी का बलूत वीरता का प्रतीक है। यह दोनों छवियां अपने अपने देशवासियों के लिए अगाध श्रद्धा की पात्र हैं। प्रश्न 22। भारतीय प्रजातंत्र की सफलता में बाधक प्रमुख तत्वों को लिखिए। उत्तर। भारत में प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्व निम्न है। 1। गरीबी और बेरोजगारों की बढ़ती संख्या। देश की जनसंख्या का लगभग 26% भाग निर्धनता रेखा के नीचे जीवन निर्वाह कर रहा है। 2। देश में शिक्षित और अशिक्षित करोड़ों नागरिकों के लिए नियमित रोजगार का कोई साधन नहीं है। 3। सामाजिक कुरीतियां। भारतीय समाज परंपरागत समाज है, यहाँ अनेक प्रकार की कुरीतियां व्याप्त है। अथवा क्षेत्रवाद का राष्ट्रीय एकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिखिए। उत्तर। क्षेत्रवाद किसी भी देश की एकता और अखंडता के मदद सबसे बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। क्षेत्रवाद की मानसिकता केवल अपने क्षेत्र तक सीमित रहती है। वह अन्य राज्यों से अधिक अधिकारों की मांग करते हैं, आंदोलन करते हैं तथा सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए दबाव भी डालते हैं, जिसका नतीजा हिंसा के रूप में सामने आता है। प्रश्न 23। उपभोक्ताओं के कुछ अधिकारों को बताएं और प्रत्येक अधिकार पर कुछ पंक्तियां लिखें। उत्तर। उपभोक्ता के अधिकार निम्न है। 1। जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार। 2। सूचना का अधिकार। 3। यथासंभव प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के चयन का अधिकार। 4। उपभोक्ता क्षतिपूर्ति मंचों पर शिकायत दर्ज करने का अधिकार। 5। अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ क्षतिपूर्ति की मांग करने का अधिकार। अथवा भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इसके विकास के बारे में पता लगाएं। उत्तर। भारत में उपभोक्ता आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। 1। उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यावसायिक व्यवहारों में शामिल होते हैं। 2। 60 के दशक से पहले बाजार से उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी लंबे समय तक, जब तक उपभोक्ता एक विशेष ब्रांड उत्पाद को खरीदना बंद कर देता था या उस दुकान से खरीदारी करना बंद कर देता था। 3। यह मान लिया जाता था कि यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि एक वस्तु या सेवा को खरीदते समय वह सावधानी बरते, विक्रेता का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। 4। अनुचित व्यवसाय कार्यों, अत्यधिक खाद्य की कमी, जमाखोरी, असम कालाबाजारी ने भी उपभोक्ता आंदोलन की प्रोत्साहित किया। हाल ही में भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण के अनेक मामले सामने आए। विभिन्न उपभोक्ता दलों की प्रक्रियाओं ने भारत सरकार एक उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 पारित करने पर मजबूर किया, जो कोपरा नाम से प्रसिद्ध है।